4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्या आपके सामने एक सुलझी हुई तस्वीर ये सामने नहीं आनी चाहिए कि 2 चरण होने के बाद चुनाव में किसने कैसा रोल अदा किया है और लोग क्या चाहते हैं। आपके सामने रोज़ाना दर्जनों तरह की बहस होती है। कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, आप कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है? आखिरकार चुनाव किस तरफ मुड़ने जा रहा है या किस तरफ अभी तक मुड़ा है? आप कहेंगे कि मैं बड़ी दार्शनिक वाली बातें कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही हैं। 2 चरणों के बाद क्या मोदी जी का हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का नारा बुलंद हुआ है या राहुल गांधी की विकास की राजनीति की जो बात है उसको लोगों ने पसंद किया है? ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, अगर संस्थाओं के मुताबिक आप समझना चाहते हैं तो CSDS जो है एक थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल इदारा है। उसने कहा, मैं बारहा आपको बता चुका कि लोग हिंदुत्व के मुद्दे को 2% पसंद करते हैं और मंदिर का मुद्दा देश में सिर्फ 8% लोगों को पसंद है। बाकी 90% लोग क्या चाहते हैं? आपको अभी तक एहसास नहीं हुआ कि पहले चरण में और दूसरे चरण में विपक्ष कांग्रेस पूरी तरह से पंगु होने के बाद इस प्रकार से लड़ गया है, आप लोगों की वजह से, आम वोटर्स की वजह से, कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरे चरण में अपने एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो आप सोचते हैं कि वो लड़की डॉली शर्मा नाम की जो है कांग्रेस आई के कैंडिडेट के रूप में लड़ रही है, वो अगर फाइटिंग में है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो जीत जा रही है, लेकिन 4 लाख पंडित और 5.5 लाख मुस्लिम और बाकी इंसाफ पसंद लोग जो भरपूर वोट किया है, और वहाँ पर राजपूतों की भले नाराज़गी हो, कुछ भी वजह रही हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो फाइटिंग में है और तमाम वर्गों का वोट वो ले रही है, तो क्या समझते हैं आप कि राहुल गांधी की उस नीतियों का असर नहीं है? कौन सी नीति है वो? मैनिफेस्टो पर आइए। मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को बांट दिया जाएगा और राहुल गांधी कहता है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनके मैनिफेस्टो के अंदर मुस्लिम लीग नज़र आ रही है और राहुल गांधी कहता है कि MSP की गारंटी दी जाएगी। मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हम 30 लाख नौकरी फ़ौरन दे देंगे, युवाओं को रोज़गार दे देंगे, 1 लाख रुपया फ़ौरन दे देंगे और मनरेगा को 400 रुपये तक बढ़ाने का काम करेंगे। ये बुनियादी मुद्दे लोग पसंद कर रहे हैं। अग्निवीर ख़त्म करके बहाली पूरी तरह से हो जाएगी और OPS लागू हो जाएगी और किसानों की MSP निर्धारित कर दी जाएगी। इन मुद्दों को पसंद कर रहे हैं। इन मुद्दों को बाज़ मर्तबा गोदी मीडिया दबाने की बात करती है और गुदगुदाने की या धार्मिक एतबार से आपको उग्र बनाने की बात करती है, ताकि आप उग्र होकर के हिंदुत्व की राजनीति या मुस्लिम राजनीति करना शुरू कर दें। बागपत का अमरपाल शर्मा अगर मिसाल के तौर पे 80,000 पंडितों की वोट को लेकर जा रहा है, मुसलमान को तो आप मान ही लीजिए कि चलिए वो तो दे देते हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन मैंने कहा ना कि डॉली शर्मा को गाजियाबाद में पंडित वोट क्यों दे रहे हैं, या अमरपाल शर्मा को वहाँ पर यादव और मुस्लिम और पंडित और तमाम लोग और जाट समाज में एक बेरुखी पैदा हो गई और वो लोग वोट करने नहीं गए। चलिए राजपूत समाज की तो समझ में आती है कि साहब उनको नाराज़गी है, उनका प्रतिनिधित्व ख़त्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जाट समाज क्यों नहीं निकला है वोट देने? और बागपत सीट आखिरकार हारने क्यों जा रही है भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जानकार बता रहे हैं। चलिए आप अमरोहा के अंदर एक वर्ग पर क्या चुनाव जीता जा सकता है? मुस्लिम नो डाउट वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक दलितों का साथ ना मिले, जब तक ठाकुर पंडित जाट का साथ ना मिले, बनियों का साथ ना मिले, कोई पार्टी जीत सकती है? वहाँ कुंवर दानिश अली क्यों जीतने जा रहे हैं? लोकल में एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद राहुल गांधी के वो नारे, वो गारंटीज़ लोगों में पहुँच गई। इसका मतलब यह है दोस्तों कि देश जो है अब हिंदुत्व की राजनीति से आगे बढ़ करके तरक्की की बात करने लगा है, और यही वजह है कि दोनों चरणों में राहुल गांधी या विपक्ष का जो भी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कहीं कहीं इसमें कोई दो राय नहीं।
विपक्षी नेताओं की वजह से कुछ एलीट क्लास वोट देता नहीं है, वो धार्मिक नहीं बनना चाहता, वो हिंदुत्व को वोट नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि सामने मैदान खाली है, विपक्षी नेताओं के अंदर भी बहुत बैड डेप्थ हैं, या गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इनके मुंह पर या इनकी पार्टियों के मुंह पर कालिख मलने का काम किया है। आरोप के अनुसार कभी कभी वो दिग्भ्रमित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, लेकिन वो समझ चुका है कि राफेल में क्या हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ है, आखिरकार ईडी और सीबीआई किस प्रकार से काम कर रही हैं, वो तमाम चीज़ों को जानता है। तो क्या आप 2 चरणों के बाद ये अंदाज़ा नहीं कर सकते? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये मत मानिए कि साहब मुजफ्फरनगर इमरान मसूद, सहारनपुर और कैराना में, लेकिन बाकी तमाम जगह बदलाव की राजनीति अगर है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग ये चाहते हैं कि तरक्की के नाम पर वोट दिया जाए। कब तक हिंदुत्व की बंसी बजाएंगे? हिंदुत्व से देश नहीं चलेगा दोस्तों। मोदी जी बराबर 2 चरण होने के बाद समझ गए, पहला चरण होने के बाद समझ गए कि अब जो है हाथ से बाजी निकल रही है, और उन्होंने अपने तरकश से वो तीर निकाल दिए जिससे आप में से एक वर्ग बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह राहुल गांधी के उन मिनिमम प्रोग्राम्स की या देश को आगे ले जाने वाले की बातों को सुना जा रहा है, ना कि मंदिर और मस्जिद को सुना जा रहा है। इस बात को आप मान लीजिए। दोनों चरणों के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं कि गुजरात में अब भी चूंकि सामने मजबूत प्लेयर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा वोट ले लेगी। लेकिन राजस्थान के अंदर तो क्या हुआ है बताइए? 8 से 10 सीटें कन्फर्म हारने की बात बताई जा रही है। वहाँ का सट्टा बाजार भी यही तरफ इशारा कर रहा है। कर्नाटक में हारने जा रहे हैं, सीटें लूज करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 16 सीटों के अंदर लूज करने जा रहे हैं। तीसरे चरण के अंदर तो अखिलेश यादव के गढ़ में कुछ जो है संभल में, इधर तमाम जगह बदायूं में है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी नुकसान करने जा रही है अपना खुद का। तो दोस्तों, ये वजह अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल की नहीं है। इनको तो हाथ पैर बांध करके डाल दिया गया जनाब। ये वजह यह है कि आप और हम और आम दर्शक परेशान हो गया। तो देश की जो राजनीति है अब हिंदुत्व का मरहला पार कर चुकी है। भले ही आपको गुदगुदाने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन सच बात यह है कि तरक्की की तरफ गामजन होने के लिए हम लोग उग्र हो चुके हैं, हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। ये दोनों चरण ये साबित करते हैं। जो मुझे आपको बताना था, अब इसके अंदर जातिगत समीकरण वो तो हम बताते रहते हैं, लेकिन मोटी जो इसकी रूह है वो ये है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।